तो दोस्तों YouTube चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जो भी परीक्षाएं में पूछे गई हैं वे प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस करें दोस्तों। और जो भी हमारे पिछले के व्यूअर है अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाके सारी वीडियो देखें। इसी तरह से हर टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई गई है। अभी हम लोग सभी परीक्षा में पूछी गई प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। प्रश्न है, वायुसेना का ग्रुप कैप्टन जल सेना में किस रैंक के अधिकारी होते हैं? इसमें है कैप्टन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 2 है, रोलेट एक्ट कब पारित हुए थे? रोलेट एक्ट कब पारित हुए थे उसके बारे में जानना है। रोलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ था। उसी तरह से प्रश्न 3, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह हो जाएगा फाइकस बेथालेसिस। फाइकस बेथालेसिस इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न 4 है, सिख धर्म के पूजा स्थल का नाम क्या है? यह है गुरुद्वार। 5 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? बोलेगा तो हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसी तरह से जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। तंत्र मंत्र टोने टोट से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलते हैं? ये हो जाएगा अथर्ववेद में। उसी तरह से प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये है वाटर पोलो। नेक्स्ट है, प्रश्न 8 है, डायमंड का संबंध किस खेल से? ये हो जाएगा बेसबॉल से। प्रश्न 9 है, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये हो जाएगा 7। उसी तरह से प्रश्न 10 है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये हो जाएगा कर्नाटक का। उसी तरह से है, साम्राज्यवाद का नाश हो यह किसका नारा है? यह हो जाएगा भगत सिंह का। सारे प्रश्न पूछी गई प्रश्न हो रहे हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, वे प्रश्न देख रहे हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे। बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा में भंग करने की शक्ति है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। प्रश्न 13 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम का है, क्या है? FAT32 तथा NTFS। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रश्न 14, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा RK नारायण। उसी तरह से भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये तो पूछती है। इसका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। उसी तरह से 16, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? यह हो जाएगा रुपया। प्रश्न 17 है, हम्पी किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है। ये सभी प्रश्न परीक्षाएं जो भी अभी हम लोग प्रश्न देखेंगे ये सभी पूछे हुए प्रश्न हो रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यह हो जाएगा सुकुमार सेन। प्रश्न 19 है। नेक्स्ट प्रश्न है, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में से कौन मनाता है? यह हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 20 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यह हो जाएगा तंबाकू। प्रश्न 21 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 22 है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न 23 है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा खड़गवासला में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से। प्रश्न 24 है, इनमें से कौन सा एक हार्ड डिवाइस का उदाहरण नहीं है? यह हो जाएगा MM ऑफिस। प्रश्न संख्या देखेंगे 22। प्रश्न संख्या 25 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? यह हो जाएगा हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ड्रॉप संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए ऑप्शन, इसमें उत्तर है गेहूं। प्रश्न 3 है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह हो जाएगा गोपाल। नेक्स्ट है, प्रश्न 4, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 5 है, पशुपति की आकृति किस काल में होती है? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न 6, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 7 है, भारतनाट्यम के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है बोलेगा तो यह हो जाएगा भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है। प्रश्न 8 है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न 9, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में।
प्रश्न 10 है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रयुक्त होती है? ये हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ये हो जाएगा दार्जिलिंग में। प्रश्न 12, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। प्रश्न संख्या 13 है उसी तरह से, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अरावली। प्रश्न संख्या 14 है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा उड़ीसा पर। प्रश्न संख्या 15 है, रईया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह हो जाएगा इल्तुतमिश की। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह हो जाएगा 4 मार्च को। प्रश्न संख्या 17 है, जापान का राजधानी कहाँ पर है? यह हो जाएगा टोक्यो पर। प्रश्न संख्या 18 है, झारखंड का राजधानी कहाँ पर है? यह हो जाएगा रांची हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इसी तरह से। प्रश्न संख्या 19, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ऑनलाइनर प्रश्न देखना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइनर प्रश्न देखने से ज़्यादा प्रश्न कवर होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? यह हो जाएगा राजघाट। उसी तरह से प्रश्न 21 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 22 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यह हो जाएगा तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न संख्या 23 है, थल सेना का कर्नल रैंक का वायुसेना में कौन सा रैंक होता है? यह हो जाएगा ग्रुप कैप्टन। प्रश्न संख्या 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से आगे प्रश्न 25 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? यह हो जाएगा आम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है? यह हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा खजुराहो मंदिर। उसी तरह से है प्रश्न 4, भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 5 है, कोलेरू झील खाली स्थान के त्रिकोण में पाई जाती है? यह हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, ये क्या है? इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा एंजल फॉल्स। प्रश्न संख्या 7 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? यह हो जाएगा मुंडक उपनिषद। प्रश्न संख्या 8 है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? यह हो जाएगा अमरकंटक। प्रश्न अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? यह हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। प्रश्न 11 है, गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? यह हो जाएगा प्राकृत। प्रश्न संख्या 12 है, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर करना है आप लोग को। इसका उत्तर हो जाएगा अमृता प्रीतम। प्रश्न 13 है, कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है? यह हो जाएगा विंग कमांडर। प्रश्न 14, पृथ्वी के अपने पक्ष पर चक्कर लगाने के समय कल को क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा रोटेशन अवधि। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है? यह हो जाएगा कोसी नदी। प्रश्न 16 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 17, कवरत्ती किसकी राजधानी है? यह हो जाएगा लक्षद्वीप में। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह हो जाएगा फजलुल हक के द्वारा। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है? यह हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 20 है, CSO का फुल फॉर्म क्या है? यह हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। प्रश्न संख्या 21 है, मरियाना ट्रेंच किस सागर में स्थित है? मरियाना ट्रेंच किस सागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न 22 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यह हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 23 है, सबसे तेज हवा प्रिंटर कौन सा है? यह हो जाएगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से दोस्तों आगे की प्रश्न है प्रश्न 24, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यह हो जाएगा ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध मोगली नामक एक पात्र से है? यह हो जाएगा जंगल बुक। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से आगे के प्रश्न देखेंगे। पढ़िए आगे के प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? यह हो जाएगा आना जॉर्ज। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? यह हो जाएगा बिक्री कर। प्रश्न 3 है, जल सेना के रियर एडमिरल थल सेना में किस रैंक के अधिकारी होते हैं? यह हो जाएगा मेजर जनरल। प्रश्न संख्या 4 है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? यह हो जाएगा 1928 में। प्रश्न संख्या 5 है, काकोरी ट्रेन डकैत के नायक कौन थे? यह हो जाएगा
रामप्रसाद बिस्मिल। प्रश्न 6 है सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया, यह हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसी तरह से। प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, यह है विराट कोहली। प्रश्न संख्या 8 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, यह हो जाएगा 74.4 हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। प्रश्न संख्या 9 है वर्ल्ड क्रूज क्षेत्र भारत और किस देश के साथ हुआ, यह हो जाएगा सिंगापुर में। प्रश्न संख्या 10 है पुराण से पढ़ेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बांगर। प्रश्न संख्या 11 भारत का सबसे ऊंचा नदी कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 13 इनोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 14 लाल सबसे हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा मंगल तथा वरुण को। लाल और हरा ग्रह के नाम से मंगल तथा वरुण को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 16 केरल का राजधानी कहाँ पर है, यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम पर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 राज तरंगिनी किसकी कृति है, इसका उत्तर हो जाएगा कलहन का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18 त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा मानिक शाह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19 हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसका नारा है, यह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न संख्या 20 है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 21 है लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सुनील गावस्कर को। प्रश्न संख्या 22 है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। प्रश्न संख्या 23 है कौन सी भाषा देव भाषा है, यह हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 24 है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, यह हो जाएगा 3:2। नेक्स्ट है प्रश्न 25 दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, यह हो जाएगा 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से दोस्तों आगे के प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न है DRDO का पूरा नाम बताइए, इसका उत्तर है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इसी तरह से असम का राष्ट्रीय पशु क्या है, यह हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। प्रश्न 3 है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यह हो जाएगा 29 अगस्त को। प्रश्न 4 है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है, यह हो जाएगा अगरतला पर। प्रश्न संख्या 5 है द कामबरी पुस्तक के लेखक कौन है, यह होगा बाणभट्ट। नेक्स्ट आगे करेंगे। प्रश्न 6 है गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न 7 है वायुसेना का एयर कमांडोर जल सेना में किस रैंक का अधिकारी होता है, यह हो जाएगा कमोडोर। नेक्स्ट है 8 प्रश्न संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, यह हो जाएगा फुटबॉल से। प्रश्न 9 है हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल पर। प्रश्न 10 है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, यह हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न 11 है हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए वाहक के रूप में किसे चुना गया, यह हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। प्रश्न 12 है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है, यह हो जाएगा, इसका उत्तर आप लोग को बताना है, इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा। प्रश्न 13 है दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है, यह हो जाएगा गोल्फ से। प्रश्न 14 है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह हो जाएगा दिल्ली पर। प्रश्न 15 है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, यह हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न 16 है वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दिया गया, यह हो जाएगा BSF को। प्रश्न 17 है ICJ का पूरा नाम क्या है, यह है इंटरनेशनल कोर्ट एट जस्टिस। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न संख्या 18 एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, यह हो जाएगा 1951 में। आगे की प्रश्न है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, यह हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 20 है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया, बोलेगा तो व्यास नदी पर। प्रश्न संख्या 21 है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, ये महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न 22 है कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। प्रश्न संख्या 23 है किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को।
प्रश्न 24 है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, ये हो जाएगा बिहार है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे की प्रश्न, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, यह हो जाएगा कीव पर। नेक्स्ट है इसी तरह से गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, यह है गुजरात का। प्रश्न 3 है गांधी डरविन समझौता कब हुआ, यह हो जाएगा 1931 में। प्रश्न 4 है महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, यह हो जाएगा 30 जनवरी 1948 दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न 5 है मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। प्रश्न 16 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। प्रश्न 8 है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, यह हो जाएगा एस जयशंकर। प्रश्न 9 है बिहार से अलग होकर राज्य बना, यह है झारखंड। प्रश्न 10 है देवेंद्र झाझरिया का संबंध है भाला फेंक से। प्रश्न 11 है अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ, यह है 22 जनवरी 2024 को। प्रश्न 12 अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। IPL 2023 का महंगा खिलाड़ी कौन थे, यह है सैम करन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। उसी तरह से दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है, साबरमती आश्रम से। प्रश्न 17 जवाहर नहर योजना की शुरुआत हुई 1989 में। प्रश्न है मलाबार युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ, यह हो जाएगा भारत USA और जापान ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व कौन सा, यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है नागालैंड सागर बांध किस नदी पर है, यह है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं, यह है 15वें नंबर की। नेक्स्ट है अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यह है कर्नाटक। नेक्स्ट है शिकागो किस झील के पास है, यह है मिशिगन झील। नेक्स्ट है इसी तरह से मायोपिया रोग का निवारण कैसे होता है, इसका उत्तर बताना है आप लोग को। इसका उत्तर है अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इसको छोड़ दे। प्रश्न आगे है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है, यह है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। उसी तरह से शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है जबड़े। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं और सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहाँ फहराया था, यह है लाल किला पर। नेक्स्ट है एम्पियर किसकी इकाई है, यह है विद्युत धारा की। नेक्स्ट है पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला भाग है जड़। नेक्स्ट प्रश्न है ओम का नियम क्या है, यह है V=IR। नेक्स्ट है वाहनों की गति मापते हैं किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है, यह है खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है, यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये इसको आप लोग को बताना होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, यह है RR। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, RBC रक्त में। नेक्स्ट है आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, यह है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है ओजोन। प्रश्न है आगे प्रश्न बर्तनों पर लिखावट में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, यह है नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है मगरमच्छ किस वर्ग का जीव है, यह है सरीसृप। नेक्स्ट प्रश्न है DPT का टीका कब लगाया जाता है, यह है डिप्थीरिया। DPT का टीका कब लगाया जाता है बोलेगा तो डिप्थीरिया होने पर। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है, यह है बैरोमीटर। नेक्स्ट है मछली किससे सांस लेती है बोलेगा तो गलफड़े से हो जाएगा। प्रश्न है आगे मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कक्ष का रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह हो जाएगा गुजरात पर। आगे प्रश्न है गौतम बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, उसी यूपी का 20वां सम्मेलन कहाँ हुआ था बोलेगा तो USA हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे। नेक्स्ट है सबसे चमकीला धातु कौन सा है, यह है आयोडीन। नेक्स्ट है मंडलीय व आवर्त सारणी का आधार क्या है, यह है परमाणु भार है। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यह है ओम है। नेक्स्ट है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, यह हो जाएगा 1939 से 1945 में। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड का रसायन नाम क्या है, यह है किकलाइन। नेक्स्ट प्रश्न है मूत्र का pH मान क्या है, यह है 6 है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यह है फीमर है। नेक्स्ट है वृक्क की संरचना इकाई क्या है, यह है नेफ्रॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, इसका उत्तर है साइट्रिक। नेक्स्ट है मानव हृदय में कोष्ठक होते हैं, कितने होते हैं आप लोग बताएं। नेक्स्ट है कोशिका का खोज किसने किया, यह हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक कौन है, यह हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा
जामनगर। नेक्स्ट है चीन की मुद्रा चीन क्या है, यह है युआन। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 का कैलेंडर का नाम क्या है, यह है विक्रम। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, यह है मुंबई में। नेक्स्ट है कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा, यह है दिल्ली आगरा। नेक्स्ट है विश्व कप 2023 में भारत के कप्तान कौन थे, ये सबों को पता होना चाहिए। 2023 का ये रोहित शर्मा थे। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यह है ओम है। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, यह है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है हरी पर्वत श्रृंखला कहाँ, यह है राजस्थान में। डीएनए की खोज किसने की है, वाटसन क्रिक ने। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, यह है H2SO4। प्रश्न संख्या 75 है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यह है अस्थि मज्जा में। आगे प्रश्न है इसी तरह से, भारत का प्राचीन नाम क्या है, यह हो जाएगा आयतवर्त। नेक्स्ट है पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यह है आसिफ अली जरदारी। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, आसान प्रश्न हो रहे हैं पर जल्दी जल्दी देखेंगे, यही सब प्रश्न परीक्षा में पूछी गई सारी प्रश्न है। झारखंड के वर्तमान सीएम कौन है, यह भी तो हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा का वर्तमान राज्यपाल कौन है, इसको आप लोग को बताना होगा, वर्तमान की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, यह है उत्तराखंड में। प्रश्न है गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, यह है महाराष्ट्र में। प्रश्न है आगे की जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, यह हो जाएगा अमृतसर पंजाब में। आगे की प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, यह हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है फील्ड मार्शल किस सेना की रैंक है, यह है भारतीय सेना। आगे प्रश्न इसी तरह से होगा चिल्का झील कैसी है, यह है खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है राजघाट किसकी समाधि स्थल है, ये तो सबको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी का है। प्रश्न है नेक्स्ट आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री बताना है आप लोग को। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के साथ कौन सा देश आज़ाद हुआ, यह हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, यह असम। नेक्स्ट है मेमोरियल किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, मेमोरियल किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट है एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है, यह है दिल्ली में। नेक्स्ट है वर्तमान में पीएम का स्थान किस नंबर पर है, यह है 15वीं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में कौन सा राज्य अलग राज्य है, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है बोलेगा तो झारखंड हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमें कवर करना है, इसके लिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाएं नज़दीक आने वाली है और होने वाली है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह है अरविंद पनगडिया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से किट को 2014 में भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला था। आगे प्रश्न है बाल का एसआई मात्रक। आगे का प्रश्न है बल का एसआई मात्रक पूछा है, इसमें बाल लिखा गया है पर बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन है। हीटर का तार किसका बना होता है, यह है नाइक्रोम का। नेक्स्ट है मेथेनॉल अम्ल का सूत्र बताना है, फार्मिक अम्ल होता है HCOOH। नेक्स्ट है CH। आगे प्रश्न है HCl का रासायनिक नाम क्या है, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है अमीबा में कितने कोशिका होते हैं, यह है 1। प्रश्न है आगे की फेफड़े में गुब्बारे जैसी संरचना होती है, क्या होती है, वायु कोश। नेक्स्ट है मूत्र में सर्वाधिक बाहर जाने वाला विटामिन है कौन सा, यह है विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा माइनोकोबलामिन। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, क्या होता है, हाइड्रा व स्पेस यीस्ट। नेक्स्ट है विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है बल का ऐसे मात्र क्या है, न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु कहाँ बनते हैं, यह वृषण में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति बहुलक है, क्या है, प्रोटीन। नेक्स्ट है पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है, यह है सोरेनसन। नेक्स्ट है आर्मी जीडी 22 अप्रैल में पूछे गए प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है बोध गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर पूछा गया है 74.04%। नेक्स्ट है संसद के कितने सदन है, 2 हैं। नेक्स्ट है उसी तरह से
ब्रह्मांड के चारों ओर ग्रहों का घूमना किस बल के कारण होता है? यह है गुरुत्वीय बल। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से आगे की प्रश्न है वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार फिर छुटकेंगे संविधान के अनुसार सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? यह हो जाएगा 3। नेक्स्ट है मानव वीर्य में कौन सा शर्करा पाया जाता है? यह हो जाएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है अम्लराज किसे कहते हैं? यह हो जाएगा HCl+HNO3। नेक्स्ट है मुर्गे के बच्चे को क्या कहते हैं? यह है चूना। नेक्स्ट है प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रमाण है, यह है ध्रुवन। नेक्स्ट है सबसे पतला तार किसका बनाया जाता है? यह है सोना का। नेक्स्ट है पेट की अम्लीयत को दूर करता है, क्या करता है? लिंग ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट है पित्त का रिसाव कहाँ होता है? यह है यकृत में। नेक्स्ट है एक कोशिका जीव है, यह है अमीबा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? यह हो जाएगा गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? यह होगा पैरा तीरंदाजी। नेक्स्ट है मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यह होगा बांग्ला। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से दोस्तों आगे के प्रश्न देखेंगे। HCV का टीका क्या है? एंटी कालेरी वैक्सीन है। HCV का टीका बोलेगा तो एंटी कालेरी वैक्सीन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है